अस्सलाम बच्चों। तो जो आज हमारे पास जो है वो लेक्चर नंबर 7 है। इस लेक्चर के अंदर हम जो है वो ऑप्टिकल फाइबर को जो है वो बच्चों स्टडी करेंगे। हमारा ये चैप्टर जो है वो 14 लाइट से रिलेटेड है और इस चैप्टर के अंदर हम सारे वो मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं जिसके अंदर लाइट यूज़ होती है मुख्तलिफ अमल करने के लिए। तो अब बच्चों हम देखते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर क्या है और लाइट का इसके अंदर जो है वो क्या किरदार है। सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों कि ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। बच्चों अभी हमने जो है वो लेक्चर नंबर 6 के अंदर जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का टॉपिक पढ़ा है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर हमने पढ़ा बच्चों कि अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएं तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ जाता है और एक पॉइंट ऐसा आता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएं तो लाइट रिफ्रैक्ट होने के बजाय अपने ही मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है और इस अमल को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। ऑप्टिकल फाइबर के अंदर बच्चों हम जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हैं। किस लिए इस्तेमाल करते हैं? टू ट्रांसमिट लाइट एफिशिएंटली ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। लाइट को जो है वो लंबे फासले तक जो है वो सिग्नल्स की ट्रांसमिशन के लिए जो है हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं ऑप्टिकल फाइबर में। अब ये वेयर इट यूज, ये इस्तेमाल कहाँ पे होता है बच्चों? दीस फाइबर आर वाइडली यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री ड्यू टू देयर हाई स्पीड एंड रिलायबिलिटी। टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में बच्चों हम इस्तेमाल करते हैं। टेलीकम्युनिकेशन में हमने जो है वो पैगाम को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है और ये हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर जो है वो पैगाम को भेजने के लिए इंतहाई रिलायबल है, यानी कि इसमें जो हमारा सिग्नल है, सिग्नल लॉसेस के चांसेस इंतहाई कम होते हैं। अब बच्चों पहले हम देखते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर क्या है, ऑप्टिकल फाइबर किस चीज से मिलकर बना होता है। कहता है बच्चों एन ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ अ थिन हेयर लाइक स्ट्रैंड मेड अप ऑफ ग्लास और प्लास्टिक। कहता है बच्चों ऑप्टिकल फाइबर जो है वो इंतहाई बारीक जो है वो स्ट्रैंड है, धागा है, जैसे हमारे बाल होते हैं और ये या तो प्लास्टिक का बना होता है या फिर ग्लास मटेरियल का बना होता है। इट हैज टू मेन पार्ट्स, द कोर एंड द क्लैडिंग। इसके दो मेजर हिस्से हैं बच्चों, एक कोर है और दूसरा हमारे पास जो है वो क्लैडिंग है। आपकी बुक में बच्चों ये एक डायग्राम बनाई गई है ऑप्टिकल फाइबर की जिसके अंदर मुख्तलिफ पार्ट शो किए हुए हैं। सबसे पहला पार्ट जो है वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे बच्चों। ये हमारे पास जो है सबसे बारीक पार्ट जो है जिसको हम कहते हैं कोर। इसके ऊपर हमारे पास जो है वो एक क्लैडिंग की कवरिंग होती है, उसके ऊपर बच्चों हमारे पास जो है वो कोटिंग है और एक और स्ट्रेंथनिंग सरफेसेस है जो इसको मजबूत बना रही है और सबसे ऊपर जो है हमारे पास बच्चों आउटर जैकेट है जिसकी मदद से जो है ये वायर महफूज रहती है एनवायरमेंटल इफेक्ट से। तो बच्चों हम इसको बारी बारी देखते हैं कि कोर क्या होती है और क्लैडिंग क्या होती है। कोर क्या बच्चों? द कोर इज द इनर पार्ट दैट कैरीज द लाइट। कोर सबसे अंदर वाला हिस्सा है और इस अंदर वाले हिस्से से लाइट जो है वो गुजरती है। इनफैक्ट लाइट को जो हम सिग्नल्स देते हैं टेलीकम्युनिकेशन के लिए वो कोर में से गुजरते हैं। एंड इट इज मेड ऑफ मटेरियल विद हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब कोर का जो मटेरियल होता है बच्चों उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो बहुत ज्यादा होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बच्चों इसी चैप्टर के अंदर पढ़ के आए हैं। हमने पढ़ा बच्चों कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो रेशियो होती है स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। इसी तरह बच्चों हमारे पास क्लैडिंग है दूसरा हिस्सा इसका। सराउंडिंग द कोर इज द क्लैडिंग। कोर को सराउंड करते हुए उसके गिर्द जो है वो एक लेयर है जिसको हम जो है वो क्लैडिंग का नाम देते हैं, which has low refractive index, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कोर की निस्बत जो है वो कम होता है। एंड हेल्प्स इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और हमें ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में मदद दी। बच्चों इसकी कॉमन मिसाल है जैसे आपके पास एक लेड पेंसिल है जिसे हम कच्ची पेंसिल भी कहते हैं, उसके अंदर जो सिक्का होता है वो कोर की मिसाल की तरह है और वो हार्ड होता है और जो उसके ऊपर जो लकड़ी की लेयर होती है वो क्लैडिंग जैसी है। अब जैसे एक लेड पेंसिल होती है इसी तरह एक कोर और क्लैडिंग की जो है वो लेयर होती है। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर से कम है, उसकी डेंसिटी कम है। और इस तरह के ऑप्टिकल फाइबर में मजीद लेयर्स भी होती है इन दोनों के अलावा। इसके अलावा जो है इनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, एक और लेयर होती है ताकि जो है वो इसको हर तरह के लाइन लॉसेस से बचाया जा सके और हम सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह जो है वो अच्छे तरीके से भेजें। अब हम देखते हैं कि जो हम ये जो हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर है ये काम कैसे करते हैं। अच्छा बच्चों अब हम जो है वो वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर देखते हैं। ये हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर था, इसका हमने एक क्रॉस सेक्शनल व्यू जो है वो ये दिखाया है। इस ऑप्टिकल फाइबर में हमारे पास बच्चों सेंट्रल पॉइंट कोर था, जहाँ पे हमारे पास ये सेंट्रल पॉइंट है कोर जिसको में से जो है ये रेड कलर का सिग्नल जा रहा है। उसके बाद जो है बच्चों क्लैडिंग है और बाकी सारे पार्ट्स को जो है उसने एक सिंगल नाम दे दिया बच्चों जो कि बफर है, यानी कि उसकी प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पे काम करता है।
कहता है बच्चों व्हेन लाइट एंटर्स वन एंड ऑफ द कोर, जब लाइट जो है जो कि एक सिग्नल की शक्ल में है, ये सिग्नल जो है वो किसी ट्रांसमीटर से आ रहा है, ये सिग्नल का जो सिंबल है जो कि ट्रांसमीटर भेज रहा है, और ये लाइट की सूरत में जो है वो इस कोर के अंदर दाखिल हो रहा है। व्हेन लाइट एंटर वन एंड ऑफ द कोर इट हिट्स द कोर क्लैडिंग बाउंड्री, ये एंटर होने के बाद कोर और क्लैडिंग की बाउंड्री से टकराता है। कैसे टकराता है? एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ये इस जो है वो मटेरियल के क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे जो है वो टकराता है। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास इस कोर का क्रिटिकल एंगल 42 है, तो ये जो एंगल है ना ये 43 हो सकता है, 44 हो सकता है, 45 हो सकता है। तो ये 45 डिग्री के एंगल पे जब टकराएगा, causing it to reflect back into the core, तो ये वापस बाहर नहीं निकलेगा, इसकी रिफ्रैक्शन नहीं होगी। जैसे हमने टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन पढ़ा है, ये अपने ही मीडियम में जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। इसी तरह जो है ये लाइट रिफ्लेक्ट बैक होती हुई जो है वो एक एंड से जो है वो एंटर हो रही है और दूसरे एंड से जो है वो एग्जिट हो जाएगी। एग्जिट होने के बाद रिसीवर के पास जाएगी, रिसीवर उसको एम्पलीफाई करेगा सिग्नल को, और दोबारा से जो है जो सिग्नल भेजा गया है वो सिग्नल जो है वो रिसीवर एंड पे पहुंचा देगा। कहता है बच्चों इससे हमें ये फायदा होता है कि दिस रिपीटेड रिफ्लेक्शन अलाउज लाइट टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस विद मिनिमम एनर्जी लॉस, ये बार-बार रिफ्लेक्ट होने जो है इससे सिग्नल जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस भी चला जाता है और इसमें एनर्जी लॉस भी जो है वो नहीं होती। तो ये बच्चों हमारे पास जो है वो ऑप्टिकल फाइबर का इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है जो हमने आज के लेक्चर के अंदर पढ़ा कि ऑप्टिकल फाइबर की स्ट्रक्चर क्या होती है, वो किन कंपोनेंट्स में मुश्तमिल होता है और वो काम कैसे करता है। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम जो है वो इसके एडवांटेजेस देखेंगे, इसकी एप्लीकेशन देखेंगे, ऑप्टिकल फाइबर हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं।